वेलकम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन रेशो एंड फ्रैक्शन। ये एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है। इसमें हमें ये सीखना है कि जो रेशो है और जो फ्रैक्शंस है इनके बीच में क्या रिलेशन है, हम कैसे समझ सकते हैं। एक रेशो को अगर हम एक फ्रैक्शन हमें गिवन है तो उसको हम कैसे समझेंगे कि उसका वो रेशो फॉर्म में उसे कैसे लिखा जा सकता है, या फिर अगर हमें एक रेशो गिवन है तो उसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास कुछ जो टॉपिक है वो कुछ यूँ है। अब देखिए, हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ है, एक क्वांटिटी हमारे पास क्या है ए एंड दूसरा क्वांटिटी हमारे पास बी है, तो इन दोनों के बीच का रेशो हम कैसे लिखेंगे, ए रेशो बी, या फिर इसके बीच का जो रेशो है उसको हम यू भी लिख सकते हैं, ए अपॉन बी। मतलब अगर हमारे पास एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट है रेशो में, तो ये मैंने आपको व्हाट इज़ रेशो वाला जो हमारा वीडियो है उसमें मैंने सिखाया था, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी तो आप देख ले ज़रूर। अच्छा, तो इसमें जो पहला है वो कहाँ पे है, यहाँ पे हमारा न्यूमरेटर है, और जो दूसरा है वो कहाँ पे है, हमारा डिनोमिनेटर है। तो ये एंटीसीडेंट न्यूमरेटर एंड कंसिक्वेंट डिनोमिनेटर। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया है कि जो रेशो है ए रेशो बी, ये अगर इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए अपॉन बी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब सपोज कर ले हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक बुक है और एक हमारे पास नोटबुक है, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, 1:2। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, जो पहले आया है वो हमारा एंटीसीडेंट होगा, यानी 1:1 रेशो, जो दूसरा आया है वो कॉन्सिक्वेंट होगा। इसी तरह से अगर इसी को 1:2 का जो रेशो है इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जो पहले लिखा गया है उसको हम अपना न्यूमरेटर बनेंगे और जो बाद में लिखा गया है उसको हम अपना डिनोमिनेटर बनेंगे, और ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी पहले आया वो क्या बना, एंटीसीडेंट, एंड जो बाद में लिखा गया है वो कॉन्सिक्वेंट। तो रेशो और फ्रैक्शन का यही रिलेशन है कि अगर हमारे पास 1:2 है तो इसका मतलब 1/2 है। अगर हमारे पास 2:3 है तो इसका मतलब 2/3 है। तो हमेशा याद रखें कि जो हमारे पास एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट है और जो हमारे पास न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है, तो कॉन्सिक्वेंट डिनोमिनेटर बनेगा, एंटीसीडेंट हमारे पास न्यूमरेटर बनेगा। तो इस तरह से हम जो बुक है और जो नोटबुक है, इन दोनों के जो कॉस्ट है, इनकी जो कीमत है, उसके रेशो को हम क्या बता सकते हैं कि इनके कॉस्ट में जो बुक है वो 1/2 ऑफ नोटबुक है, यानी हाफ ऑफ नोटबुक में हमें बुक मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे भी लिखा है। वी नो दैट रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी is written as A ratio B or A upon B. Similarly, if the ratio of cost of a book and a notebook is 1:2, then we can write this as 1:2 or 1/2. We can say that the cost of book is 1/2 of the cost of the notebook. जो मैंने आपको समझाया था वही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अगर आप चाहे तो इसको अपने लिए लिख भी सकते हैं नोटबुक में अपने। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको क्या कहा था, ए रेशो बी इज इक्वल टू ए अपॉन बी, लेकिन इट इज़ नेवर इक्वल टू ए रेशो बी इज नेवर इक्वल टू बी अपॉन ए, और ए रेशो बी इज नेवर इक्वल टू बी रेशो ए। देखिए, जब हम कहते हैं ए रेशो बी तो ये होता है ए अपॉन बी के इक्वल, तो ये कभी भी बी रेशो ए किसके इक्वल होगा, बी अपॉन ए के। तो फ़र्क देखिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का फ़र्क देखिए, तो कभी भी ए रेशो बी इक्वल नहीं होगा बी रेशो ए के, क्योंकि एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट जब बदल जाते हैं तो इनकी वैल्यू भी बदल जाती है, कीमत भी बदल जाती है। ठीक है, इसी तरह से ए अपॉन बी कभी भी इक्वल नहीं होगा बी अपॉन ए के। तो ये चीज़ आपने याद रखना है। वीडियो में आगे जाने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉगिंग चैनल आबरू बलूच को ज़रूर विज़िट करें और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू। अब हम आते हैं और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशोज इनटू इट्स लोएस्ट टर्म। अच्छा, लोएस्ट टर्म जो है ये हमने पिछली वीडियोज़ में पढ़ा था। लोएस्ट टर्म जो है इसको हमने पढ़ा था, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या रिड्यूस्ड फॉर्म है उसी को लोएस्ट टर्म भी कहते हैं।
तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, लोएस्ट टर्म इन द फॉर्म ऑफ रेशो एक्स रेशो वाई एंड इन द फॉर्म ऑफ एक्स अपॉन वाई, यानी आपने इसको रेशो फॉर्म में भी लोएस्ट टर्म लिखना है इसका, और आपने इसका लोएस्ट टर्म फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन हम कर लेते हैं। सबसे पहले तो अब यहाँ पे देख ले, इन दोनों का जो यूनिट है वो क्या है, सेंटीमीटर है, सेम है, तो रेशो मालूम हो सकता है। जो स्टार्टिंग में व्हाट इज रेशो वाला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको सिखाया था कि अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो फिर रेशो हम नहीं कर सकते। ओके, अच्छा, तो 30 एंड 60 का हमें सिंपलेस्ट फॉर्म मालूम करना है या लोएस्ट टर्म मालूम करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमें इसके लिए करना होगा वो है जो 30 एंड 60 है इनका HCF मालूम करना। इनका HCF मालूम करेंगे तो HCF हम मालूम करेंगे बाय डिवीजन मेथड, इजी है। 30 2 ज़र 60, तो जो HCF है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इन दोनों में 30 है। ये पिछली वीडियोस में मैंने आपको सिखाया है कि HCF हम डिवीजन मेथड से कैसे सीखते हैं, और ये पिछले यूनिट्स में हमने सीखा भी है, तो उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, ये हो गया हमारे पास HCF, तो यहाँ पे लिखेंगे हमें इनको डिवाइड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, जो कि इनका रिड्यूस्ड फॉर्म हमें देगा। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, इसके लिए हम लिखेंगे जो 30 है उसको डिवाइड करेंगे HCF से, एंड जो 60 है उसको भी डिवाइड करेंगे HCF से। तो यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाई 31 आएगा, रेशो यहाँ पे 60 डिवाइडेड बाई 30, 30 2 ज़र 60, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया कौन सा फॉर्म है ये इसका, x रेशो y। तो यहाँ पे हम a लिखेंगे, इसके आगे 1:2 जो कि हमारा x रेशो y वाला फॉर्म है, एंड b में क्या लिखना है हमें, x अपॉन y। तो यहाँ पे हमारा x क्या है 1 अपॉन y क्या है 2, एंड दैट इज आवर आंसर। तो इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास क्या है, जो इनके यूनिट्स है वो चेंज है, ये सेंटीमीटर में है, एंड जो सेकंड हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, मीटर्स में है। तो यहाँ पे यूनिट चेंज है, जो कि बिल्कुल स्टार्ट वाले वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि जब यूनिट चेंज होंगे तो फिर हम इनको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पे आप पहली बात हमें सबसे पहले देखना है कि 1 मीटर, मीटर बड़ा है सेंटीमीटर छोटा है, तो हम देखेंगे कि जो बड़े को छोटे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे भी कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि 1 मीटर जो है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 ओके, तो जब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, अब देखें हमें क्या करना है, 1 सेंटीमीटर मालूम करना है। तो इस 100 को यहाँ पे लेके जाए, जब यहाँ पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस 100 को अगर हम यू लिख ले 100 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये हम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, बस आपको पता होना चाहिए कि एक जो मीटर है वो कितने सेंटीमीटर के इक्वल है। जब आपने ये आपको याद है तो फिर आपको इस 100 को दूसरी तरफ ले जाना है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 1 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर के साइन है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई हो रहा था। अब हमें पता है कि जो सेंटीमीटर्स है उनको हम कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो हमारे पास मीटर है उसको हम कैसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे पास जो 2 मीटर है उसको हम कर सकते हैं कन्वर्ट सेंटीमीटर में, एंड सेंटीमीटर जो हमारे पास है 30 सेंटीमीटर उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मीटर में। तो अब देखिए हमारे पास कितने सेंटीमीटर है, ठीक है, एंड 30 सेंटीमीटर है। देखो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, तो 30 सेंटीमीटर है तो 30/100। जब आप 30 को डिवाइड करोगे 100 पे तो ये 0 को कट कर दिया, 3 डिवाइडेड बाय 10, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 30। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 0.3। सो
जो हमारे पास 30 सेंटीमीटर्स है वो कितने मीटर्स के इक्वल होंगे? 0.3 मीटर्स के। अब इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। इसी तरह से अगर आप चाहो तो जो मीटर्स है उनको अपने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट करना है। 2 मीटर इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर एंड देन आप उसको लिख सकते हो 200 सेंटीमीटर एंड 30, यानी आप क्या बनाओगे? 30 रेशो 200 सेंटीमीटर में होंगे। अब यहाँ पे हमने किस चीज़ में सॉल्व कर रहे हैं अपना क्वेश्चन? मीटर्स में सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। आपका जो फाइनल रेशो है ना वो सेम ही आएगा। ओके, तो ये हमने कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो रेशो है इसको लिखेंगे। क्या रेशो है? जो 30 सेंटीमीटर्स था अब वो मीटर्स में कन्वर्ट हो गया है, तो 0.3 रेशो 2। हम क्या कर रहे हैं? मीटर्स में। अच्छा, अब इनका हमें इनको पहले क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 10 से, ताकि जो हमारे पास डेसिमल्स है ये ख़त्म हो जाए। ये पिछली क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें हमने सीखा था कि हमने इनको जो डेसिमल फॉर्म्स है उनको हमने कैसे करना है। तो इसके लिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है 10 से, ताकि जो डेसिमल है वो ख़त्म हो जाए। अब जो है हमारे पास ये जो रेशो है ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 3/20 है तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। तो जो हमारा ए है यानी x रेशो y वाला फॉर्म है वो क्या है? 3/20 एंड जो हमारा b है x/y वाला फॉर्म है उसमें क्या होगा? 3/20। तो जो भी आपके पास क्वेश्चंस है जिनमें यूनिट सेम नहीं है उनको आपने इसी तरह से ही हल करना है। आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी ऐसा सवाल है जो आपसे हल नहीं हो रहा और आप उनका हल चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का माहाना फ़ीस सिर्फ 200 रुपये है और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस दिए गए नंबर पर रब्ता करें। रब्ता करते वक्त अपना नाम और अपना क्लास ज़रूर मेंशन करें ताकि हमें समझ आ सके कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा काम पसंद है और आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे इसी तरह से वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ तो आप मेरे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए आप मुझे डोनेशंस दे सकते हैं। मेरा जैज़ कैश अकाउंट इसी नंबर पे है, तो आप वहाँ पे डोनेशंस दे सकते हैं। आप 10 रुपये से लेकर जितना भी आपके लिए पॉसिबल है डोनेशन देना आप दे सकते हैं। आपके दिए गए डोनेशन से इस चैनल के काम को करने में मेरे लिए आसानी होती है और मेरे लिए आसानी होती है कि मैं मज़ीद इसी तरह के कंटेंट्स बना के आप सबके लिए शेयर करती रहूँ और वो स्टूडेंट जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते वो इस फ्री कंटेंट से फ़ायदा उठाते रहे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।